हेलो एंड वेलकम टू सांची लिटरेचर क्लासेस। और हमारा आज का टॉपिक है जॉइंडर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। जॉइंडर ऑफ चार्जेस हमें दिया गया है सेक्शन 219 से लेकर 222 तक, और जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड पर्संस के लिए हमारा सेक्शन है सेक्शन 223। But before we proceed to these sections, we need to see a section, that is section 280. It is a form of declaratory provision. Declaratory provision क्यों कहते हैं हम इसे? Because this section provides that every charge should have a separate trial. मतलब अगर मान लीजिए एक अक्यूज्ड पर्सन है ए और इसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑफ सेक्शन 302, और इसी पर्सन के ऊपर थेफ्ट का भी चार्ज है, दैट इज सेक्शन 379, और इसके ऊपर एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी चार्ज है, दैट इज सेक्शन 506. So this person, every separate charge shall have a separate trial. ये हर अलग अलग चार्ज का सेपरेट ट्रायल होना चाहिए, मतलब 302 का अलग, 379 का अलग और 506 का अलग ट्रायल होना चाहिए. But this section also provide that if the accused desires, he can apply for joinder of trials. Joinder of trials मतलब he can request the court कि ये जो अलग अलग चार्जेस का सेपरेट ट्रायल होना है, इन सबको एक सिंगल ट्रायल में ज्वाइन कर दिया जाए, एक सिंगल ट्रायल में ऐड कर दिया जाए और सिंगल ट्रायल चले. ये ऐसा होना पॉसिबल सिर्फ तब है जब कॉमन एविडेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड. मतलब कॉमन एविडेंसेस मतलब कॉमन विटनेसेस आर टू बी गिविंग देयर टेस्टिमनी, या कॉमन एविडेंसेस होने चाहिए, कॉमन विटनेसेस होने चाहिए, तब जॉइंडर ऑफ ट्रायल पॉसिबल है. बट जॉइंडर ऑफ ट्रायल करने से पहले कोर्ट हैज टू सैटिस्फाई दैट इट वुड नॉट result it will not result in prejudice to the interest of the accused. मतलब ये accused person को कोई prejudice cause नहीं करना चाहिए. It should not be against the interest of accused person. अगर ये दोनों कंडीशन satisfy हो रही होंगी तो joinder of trial possible है. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस का ट्रायल हो और वो भी अलग अलग केसेस में हो तो कॉमन एविडेंसेस या कॉमन विटनेसेस मौजूद हो. इसलिए 218 में ये जो जॉइंडर ऑफ ट्रायल है ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है. बट एज अ प्रोविजन देयर इज अ डिक्लेरेशन कि हर चार्ज का सेपरेट ट्रायल होना चाहिए, but joinder of trials is also possible. Now, section 219 से लेके 222 तक and section 223 ये बात करते हैं joinder of charges और joinder of accused person की. Now, कहा जाता है कि 219 से 22 तक and 223 ये दोनों ही पोर्शंस 218 से सेव्ड है. ये एक तरीके के सेविंग क्लॉजेस में आ रहे हैं. सेविंग कैसे? सेव्ड या एक्सेप्शंस में कैसे? देखिए 218 प्रोवाइड करता है कि हर चार्ज का सेपरेट ट्रायल होना चाहिए, लेकिन 219 से 222 कहता है हम जॉइंडर कर सकते हैं ऑफ चार्जेस का. तो एक तरीके का ये इसके सेविंग की बात कर रहा है, मतलब ऑपोजिट एक्सेप्शन की बात कर रहा है. देन सेक्शन 223 बात करता है कि जॉइंडर किया जा सकता है ऑफ अक्यूज्ड पर्संस आल्सो. अगेन ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन से कुछ अलग बात कर रहा है, जो कि कह रहा है कि एवरी चार्ज शैल हैव अ सेपरेट ट्रायल.
तो हर चार्ज अगर अलग अलग व्यक्ति पे होगा तो उसका भी सेपरेट ट्रायल होना चाहिए, लेकिन 223 के हिसाब से देयर कैन बी अ जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड पर्सन आल्सो. दैट इज व्हाई वी से दीज बोथ पोर्शंस 219 से लेके 22 तक एंड 223 सेकंड, ये दोनों ही सेव्ड है फ्रॉम दिस डिक्लेरेटरी प्रोविजन, जो कि प्रोवाइड करता है एवरी चार्ज शैल हैव अ सेपरेट ट्रायल. आई होप ये आपको समझ आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस और जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड पर्संस पर. जॉइंडर ऑफ चार्जेस, दैट इज सेक्शन 219 से लेके 222 तक. देखते हैं एक एक करके ये सेक्शंस क्या कहते हैं. फर्स्ट है हमारा सेक्शन 219. ये कह रहा है, मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ. मान लीजिए एक अक्यूज्ड पर्सन है ए. इस पर्सन ने विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड एक से ज्यादा बार सेम या सिमिलर ऑफेंसेस कमिट किए हो. तो ये सारे ऑफेंसेस एक से ज्यादा बार किए गए, ये सारे ऑफेंसेस एक ट्रायल में हम ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब इन सभी चार्जेस का सेम ट्रायल हो सकता है. मान लीजिए कि एक अक्यूज्ड पर्सन है, उसने 379 मतलब थेफ्ट कमिट किया पहले मिस्टर एक्स के घर पे. फिर इसने अगेन 379 दैट इज थेफ्ट कमिट किया मिस्टर वाई के घर पे. एंड इसने जेड के घर पर भी 379 कमिट किया. अब ये जो तीनों 379 इस पर्सन ने कमिट किए हैं, दे शुड बी फ्रॉम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये एक साल के अंदर अंदर होने चाहिए. एक से ज्यादा चार्जेस है, बेशक ये अलग अलग पर्सन्स के अगेंस्ट है, बट ये सिमिलर नेचर के हैं. तीनों एक जैसे ऑफेंसेस हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219, अगर एक साल के अंदर अंदर सिमिलर नेचर के एक से ज्यादा बार ऑफेंसेस किए गए हो, तो वो सारे उन सब के चार्जेस ज्वाइन हो सकते हैं. देयर कैन बी अ जॉइंडर ऑफ चार्जेस प्रोवाइडेड, इसकी एक कंडीशन है. वो कंडीशन ये है कि ये विद इन 1 ईयर ही होने चाहिए, नॉट मोर देन 1 ईयर. तो ये विद इन 1 ईयर होने चाहिए. एक से ज्यादा चार्जेस विद इन 1 ईयर, वो भी सिमिलर नेचर के, उन सबका जॉइंडर ऑफ चार्ज होना पॉसिबल है. ये कह रहा है सेक्शन 219. इसका सिमिलर नेचर का मतलब हो सकता है, सिमिलर नेचर में आप अटेम्प्ट को भी ऐड कर सकते हैं. मतलब अगर इन तीनों में से एक ऑफेंस अटेम्प्ट टू थेफ्ट का होता, तो वो भी सिमिलर नेचर माना जाता. ना हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 220. सेक्शन 220 बात करता है एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए गए हो, मोर देन 1 ऑफेंसेस. तो एक ट्रांजैक्शन में जो एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए गए हैं, उन सब का चार्ज जॉइंडर ऑफ चार्जेस में हो किया जा सकता है. मैं एक इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ. ये मान लीजिए एक पर्सन ए ने किसी के घर में घुस के चोरी की और फिर मर्डर कर दिया. ना घर में घुसने के लिए दिस पर्सन हैज कमिटेड हाउस ब्रेकिंग. मान लीजिए रात के समय चोरी की है, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट किया. इस पर्सन ने थेफ्ट कमिट किया और इस पर्सन ने मर्डर कमिट किया. रात में किसी के घर घुसकर चोरी की इस पर्सन ने. इसमें 3 अलग अलग चीजें की गई हैं. ठीक, एक और ले लेते हैं. मान लीजिए इसने चोरी के घर से निकलते समय फिर कोई सामान तोड़ भी दिया, तो इसने मिसचीफ भी कॉज कर दिया. Now, this person has committed these 4 things: house breaking and night, theft, murder and mischief also. ये जो सारे चार्जेस हैं
हाउस ब्रेकिंग एंड नाइट, theft or murder and mischief also, they can be joined in a single trial. ये सभी एक ट्रायल में ज्वाइन किए जा सकते हैं. There can be a joinder of charges which are done in one single transaction. Now, next provision. हम 221 अभी बाद में करते हैं दोनों, इसके अलावा पहले हम देखेंगे 222. 222 क्या कहता है? मान लीजिए कि एक अक्यूज्ड पर्सन है ए. अब इस अक्यूज्ड पर्सन के ऊपर मर्डर का चार्ज है. मर्डर का चार्ज दैट इज चार्ज अंडर सेक्शन 302. अब मर्डर के चार्ज के लिए तीन चीजें होना जरूरी है. पहला, एक्टस रियस मतलब मर्डर का एक्ट, इंटेंशन दैट इज मेंस रिया, और एक तीसरी चीज लाइकलीहुड ऑफ द ऑफेंस. लाइकलीहुड ऑफ द ऑफेंस. और इस लाइकलीहुड की नॉलेज होना या इंटेंशन होना बहुत जरूरी है. ठीक ना, मान लीजिए इनमें से एक चीज प्रूव नहीं हो पाती, तो ये चार्ज ड्रॉप करके आपका 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का बन जाएगा. सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. नाउ, और वो सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर से एक स्मॉलर ऑफेंस है बट इट इज इन द सेम लाइन. अब सेक्शन 222 क्या कहता है? सेक्शन 222 क्या कहता है कि मान लीजिए एक आपने चार्ज फ्रेम किया विच इज ऑफ अ बिगर ऑफेंस, लेकिन ड्यूरिंग अ ट्रायल उससे कोई स्मॉलर ऑफेंस प्रूव होता है. आपने एक बड़े चार्ज को फ्रेम किया और ड्यूरिंग द ट्रायल एक छोटा चार्ज प्रूव होता है, तो देर इज नो नीड टू मेक अ फ्रेश चार्ज. मतलब अब अगर मान लीजिए जज चाहता है कि 302 की सजा ना देके 304 की सजा दी जाए, अक्यूज्ड पर्सन ये नहीं कह सकता कि आपने 304 का तो चार्ज फ्रेम ही नहीं किया था. मतलब जब कभी कोई बड़ा चार्ज फ्रेम हो और उससे कोई छोटा चार्ज में प्रूव हो पा रहा हो और जज छोटे चार्ज की सजा देना चाहे, तो उसको अलग से फ्रेश चार्ज बनाने की कोई जरूरत नहीं है. he is competent to give a smaller punishment also. 304 का सेपरेट चार्ज की जरूरत नहीं है. ये कह रहा है आपका सेक्शन 222. नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 221 की. सेक्शन 221 बात करता है ऐसी सिचुएशन की जहां पर हो डाउटफुल चार्जेस. मान लीजिए ऑन द फेस ऑफ इट जज को ऑन द चार्ज अगर कुछ फैक्ट्स दिखाए गए हैं, उनके फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ दोज फैक्ट्स, जज इज नॉट श्योर कि एक ऑफेंस का चार्ज बनाए या किसी दूसरे ऑफेंस का चार्ज बनाए या किसी तीसरे ऑफेंस का चार्ज बनाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फैक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं ए के अगेंस्ट, उन फैक्ट से थेफ्ट भी लग रहा है, उस फैक्ट से रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स भी लग रहा है, और उस फैक्ट से चीटिंग भी लग रही है कहीं ना कहीं. अब जज जो है वो कंफ्यूज्ड है कि इन तीनों में से कौन सा चार्ज बनाए. मतलब देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द चार्ज. ऐसे सिचुएशन में जज क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में जज के पास तीन ऑप्शन है. पहला, वो तीनों का चार्ज बना देगा. पहला ऑप्शन है ऑल चार्जेस विल बी फ्रेम्ड. इन केस ऑफ डाउटफुल चार्जेस ऑल चार्जेस कैन बी फ्रेम्ड. दूसरा ऑप्शन है जज के पास, वो ऑल्टरनेट चार्ज बना दे. ऑल्टरनेट चार्ज मतलब थेफ्ट और चीटिंग और रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स. और तीसरा ऑप्शन है जज के पास कि वो कोई एक सिंगल चार्ज बना दे, बड़ा वाला कोई चार्ज इन तीनों में से. ठीक, मतलब अगर मान लीजिए जज ने सारे चार्ज बना दिए,
थेफ्ट का भी बना दिया, जज ने चीटिंग का भी बना दिया, जज ने रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स का भी बना दिया, तीनों के चार्जेस बना दिए। जो चार्ज प्रूव हो जाएगा, मान लीजिए थेफ्ट प्रूव हो जाता है, तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली अबैंडन हो जाएंगे। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक अबैंडनिंग ऑफ चार्जेस। तो बाकी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे चार्जेस। दूसरा ऑप्शन जज के पास था कि जज ऑल्टरनेट चार्ज बना दे, वो ऐसे लिख दे थेफ्ट और चीटिंग और रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स। इस सिचुएशन में भी अगर मान लीजिए थेफ्ट प्रूव हो जाता है, तो बाकी क्योंकि ऑल्टरनेट में थे, तो जज एक की सजा दे सकता है और बाकी दोनों हमारे चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन जज के पास है कि वो एक सिंगल चार्ज बना दे। इन सब में से मान लीजिए जज ने जो है एक बिगर चार्ज बना दिया, थेफ्ट का चार्ज बना दिया, और इस केस में थेफ्ट प्रूव नहीं होता, सिर्फ रिसीविंग प्रूव हो जाती है कि ये पर्सन ने चुराया नहीं था, इस पर्सन ने सिर्फ रिसीव किया था गुड्स। तो ऐसे केसेस में भी अगर जज छोटी सजा देना चाहे, नॉट फॉर द थेफ्ट बट फॉर अ स्मॉलर ऑफेंस, then the defense cannot complain that you did not make the charge for this one. He can very well do so, make a single charge, बड़ा चार्ज बना दे, और अगर कोई छोटा चार्ज प्रूव हो रहा हो या छोटा चार्ज आगे चल के साबित होता है, तो उसकी सजा दे दी जाएगी ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये थे हमारे जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने देखा, हमारे पास है सेक्शन 219, 220, 222 और 221। सेक्शन 219 बोलता है एक 0 से 1 ईयर के दौरान सिमिलर टाइप के ऑफेंसेस किए हैं बाय द सेम अक्यूज्ड पर्सन, तो ये सारे ज्वाइन किए जा सकते हैं। 1 साल के दौरान सिमिलर ऑफेंसेस सेम अक्यूज, तो ये सारे जॉइंडर ऑफ चार्जेस में लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 220 आपसे कहता है अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में ऑफेंसेस किए जाएंगे, तो वो सभी ऑफेंसेस को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्शन 222 कह रहा है अगर आपने बिगर चार्ज बनाया है और कोई स्मॉलर चार्ज प्रूव हो रहा है, बट प्रूव हुआ है स्मॉलर चार्ज, मतलब जैसे हमने थेफ्ट का चार्ज बना दिया, फ्रेम्ड है आपका बिगर चार्ज और प्रूव हुआ सिर्फ अटेम्प्ट टू थेफ्ट, तो जज इज कॉम्पिटेंट टू गिव द पनिशमेंट फॉर द स्मॉलर चार्ज even though he has not made the separate charge for that smaller one. And in case 221 talks about doubtful charges, and it says in case of doubt judge can make the charge for all or it can make the charge for any. I hope यहाँ पे joinder of charges that is section 219 से लेके 222 आपको clear हो।